मनुष्य जीवन में 16 संस्कार होते हैं, बचपन से लेकर के, और 16 संस्कार, तो उसी में ये सम्मिलित रहता है। पाणी ग्रहण संस्कार, महावर परिक्रमा संस्कार, है ना, पाणी ग्रहण संस्कार कहते हैं इसको। तो ये 16 संस्कारों में ही सम्मिलित है। यज्ञोपवीत संस्कार होते हैं, कर्ण छेदन संस्कार होता है, नामकरण संस्कार होते हैं, चूड़ाकरण संस्कार होते हैं। ये संस्कार है। जब तक संस्कार नहीं देंगे तब तक संस्कार आएंगे नहीं। तो संस्कार देना अनिवार्य है। तो अरे चुप हो जाओ रे। सीधा हाथ दाएं से बाएं अंग हमेशा रहती वाम भाग में। पार्वती जी मान लो या सीता जी मान लो या अपनी धर्मपत्नी मान लो, तो हमेशा रहती है वाम भाग में। वाम भाग का मतलब होता है दुल्हन की तरफ से। हम अभी दुल्हन तरफ के पंडित हैं। दुल्हन की तरफ से 7 शर्तें आपसे पूछ रहे हैं, तो 7 शर्तों को आपको स्वीकार करना पड़ेगी। जब तो वो दाएं से बाएं पर आए, नहीं तो बेटी बाप घर अभी, है ना। तो दाएं से बाएं पर कब आएगी कि जब आपको 7 शर्तें उनकी मानना पड़ेगी, 7 वचन आपको पालन करना पड़ेंगे। तो वो 7 वचन कौन से हैं? दुल्हन दूल्हा से मांग रही है कि देखो स्वामी, एक मुखे दो अर्जने चत्वार माया खटरस भोजनम, कि प्रभु आप पहले अकेले थे, मतलब अकेले थे तो मर्जी के मालिक थे। जहाँ जाना है आपके मन से जहाँ चले जाते थे, है ना। कहीं भी बाहर जाना, तीर्थ यात्रा या कोई कहीं भी जाना तो अकेले थे, आप चले जाते थे। अब जब आप मुझे विवाह के ले जा रहे हो मेरे पिता के घर से, तो आप कहीं भी जाएंगे, तीर्थ जाओगे या बाजार जाओगे या मार्केट शॉपिंग करने कहीं भी जाओगे, तो आपको मेरी सलाह लेना पड़ेगी। मतलब नहीं, मेरी सलाह लेना पड़ेगी कि वहाँ जा रहे हैं, इतने दिन में आएंगे या इतने समय का कार्य है, आप चले गए मैं। अच्छा, दूसरा वचन कि पहले अकेले थे, प्रॉपर्टी खरीदना, गाड़ी घोड़ा जमीन जायदाद कुछ भी खरीदना, तो अकेले आप निर्णय ले लेते थे। मतलब भैया अकेले निर्णय आप लेते थे। अब आप मुझे विवाह के ले जा रहे हो, तो जो भी सामान खरीदना है, शॉपिंग करनी है, बाजार जाना है या प्रॉपर्टी खरीदना है, गाड़ी घोड़ा माल मवेशी जमीन जायदाद जो भी आप खरीदो, उसमें आपको मेरी सलाह लेना पड़ेगी। इसके बाद में कहा कि देखिए स्वामी, खटरस भोजनम, खटरस भोजनम का मतलब होता है कि कभी मेहमान आ गए अपने घर में और जल्दबाजी में भोजन बनाए या चाय बनाई या जो भी उनका स्वागत किया, उसमें कोई त्रुटि हो गई, मतलब कभी नमक ज़्यादा हो जाता है, मिर्च ज़्यादा हो जाती है जल्दबाजी में, तो आप 5 लोगों के सामने मेरा अपमान नहीं करोगे। मतलब उनके चौथा वचन कौन सा है कि जैसे कि 5 सखियों का समूह, जैसे कन्या जब यहाँ से पिता का घर छोड़ के जाती है और ससुराल पक्ष में जब जाती है, तो ससुराल में जो भी सखी सहेली होती है, जैसे आपकी बहन है, काकी भाभी जो भी है, तो उनकी सहेली बन जाती है। वो यहाँ से सहेलियों को छोड़ के जाती है, बहनों को छोड़ के जाती है, तो वहाँ आपका परिवार जो है वो सखी सहेली बन जाती है। मोहल्ला पड़ोस की जो भी बहन बेटी है वो सखी सहेली बन जाती है। तो उनके साथ में मैं बैठी हूँ, और बैठने के बाद में आप कहीं से आए, हारे थके गुस्से में, कोई कार्य करने के बाद में जब आप आए वहाँ से, तो आपने मुझे वहाँ उन लोगों में बैठा तो आप गाली गलौज देना चालू कर दिया, आपने अपमान करना चालू कर दिया वहीं उन लोगों के सामने। तो ऐसा नहीं करोगे आप, 5 लोगों में मेरी इज्जत रखोगे, सम्मान। के बाद में अब कहा कि लगे कि देखो स्वामी, ये सब वचनों का आपको पालन करना पड़ेगा। 5 वचन जो है, 5 वचन हुए हैं, 2 वचन और। तो उनने कहा कि देखो देवी सुनो, आप 2 वचन बाद में मांग लेना, मेरी भी 5 शर्तें हैं कुछ। आपने आपके वचन स्वीकार करवा लिए मुझसे, तो मेरी भी कुछ शर्तें हैं। मतलब मैं भी आपको दाएं से बाएं पर तब लूंगा तब आप मेरे 5 वचनों का पालन करोगे। कन्या के होते हैं 7 वचन और वर के होते हैं 5 वचन। तो 5 वचन वर की तरफ से हम कह रहे हैं, 2 वचन बाद में देंगे। कह लगे 2 वचन हम आपके 5 वचन जब मेरे आप मान लोगी। एक मुखे दो अर्जने चत्वार माया खटरस भोजनम पंच पशु सखी संग लुच्यते वृताग्रह गमनम वन गमनम बाग बगीचा यात्रा तीर्थ जाना। कि देखो देवी, अब हम दूल्हा की तरफ से कन्या को 5 वचन बता रहे हैं कि बेटा ये
हमेशा इसको जीवन पर्यंत में ध्यान रखने वाली बात है। भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ उस समय पार्वती जी से मांगे हैं भगवान भोलेनाथ ने कि देखो देवी, मैं तो अकेला हूँ, कैलाश पर्वत के ऊपर रहता था पहले, भांग धतूरे का भोजन है और जैसा मेरा घर है, मैं तो कैलाश पर्वत के ऊपर रहता हूँ, मेरी कोई बिल्डिंग नहीं है या कोई बड़ा भवन नहीं है मेरे पास में जो भी है मैं जहाँ आपको ले जाके बैठाऊंगा वहाँ आपको बैठना पड़ेगा। मैं आपको विवाह के ले जा रहा हूँ, मेरी धर्मपत्नी हूँ। दूल्हा राजा कह रहे हैं कि मेरी धर्मपत्नी हो, तो मेरे जिनका मैं सम्मान करता हूँ, मेरे पिताजी हैं, माताजी हैं, दादाजी हैं, चाची जी हैं, जिनका मैं सम्मान करता हूँ, आपको भी उनका सम्मान करना पड़ेगा, उनकी इज्जत आपको भी करनी पड़ेगी। उनने कहा कि सामान खरीदने में मेरी सामर्थ्य के अनुसार मैं सामान आपको दिलवाऊंगा। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा सामान अगर कम पड़ गया या कोई लेने में कमी रह गई तो उसमें आप रूस के बैठ गए, ऐसा नहीं। इसके बाद में देखो, बेटी जो होती है 3 कुल का उद्धार करती है। बेटियां जो होती है, कहा है कि ओस की बूंद की तरह होती है बेटियां, फर्ज की खातिर कुर्बान होती है बेटियां। बेटा 1 कुल का उद्धार करता है और 3-3 कुलों का उद्धार करती है बेटियां। बेटी जो होती है 3 कुलों का उद्धार करती है। तो तुम्हारे कुल की मर्यादा को रखते हुए, जैसे कभी अगर देखो हर समय एक सा नहीं होता है, खेत पे भी जाना पड़ता है, खलिहान में भी जाना पड़ता है, बगीचा, नदी, तालाब, देखो हर जगह जाना पड़ता है। तो जहाँ 5 लोग मतवरे बैठे हैं, मस्ती खोरा बैठे हैं, मदरा पान करके बैठे हैं, वहाँ से अपने कुल की मर्यादा को, लाज, घूंघट जो होता है, निगाह की लाज होती है, तो अपने कुल की मर्यादा को रखते हुए उस जगह से अपने शरीर के अंगों को ढक करके निकलना है। नहीं तो वो मतवारे ग्रह गमन का मतलब होता है कि कभी कभी संजोग ये बन जाता है कि गांव में ही ससुराल हो जाती है और गांव में ही पियर हो जाता है। एक ही गांव में ससुराल हो जाती है, एक ही गांव में पियर भी हो जाता है, बहुत सी जगह हो जाते हैं। तो थोड़ी सी देखो, लिवाई आना और लिवाई ही जाना, क्योंकि अगर बिना लिवाए पहुंचाए अगर आप आओगे जाओगे तो सम्मान नहीं बचेगा। थोड़ा सा अगर पतिदेव ने या ससुर जी ने या देवर ने या किसी ने भी थोड़ा सा कुछ बोल दिया तो पिताजी के घर चले गए, वहां से बैग अपना संभाला, बैग उठाया, और अगर भैया ने या भाभी ने या माताजी ने कुछ कह दिया, पतिदेव के घर आ गए, ससुराल में आ गए। ऐसा नहीं करना है। लिवाई आना और लिवाई जाना, मतलब वहां से हमने वचन आपके हो गए, मेरे 2 वचन और बचे हैं। आपने कह दिया कि लिवाई आना, लिवाई जाना, उस समय आप, मैं सारे जीवन लिवाई आऊंगी और लिवाई जाऊंगी, लेकिन 2 वचन मेरे बाकी है, उसमें आप मुझे चुप्पी दे दो कि एक तो मैं अपने भाई के यहाँ राखी बांधने, रक्षाबंधन जब आता है तो बिना लिवाई जा सकती हूँ, मतलब बिना लिवाई आ सकती है। उस दिन बहन बेटी जो है बिना लिवाई आ सकती है उस दिन की छुट्टी आपको प्रदान है। इसके बाद में दूसरे दिन की छुट्टी कौन सी है कि तुलसा पूनम आती है कार्तिक मास में। उस दिन अगर तुलसा बीड़ा कहीं नहीं है, गांव में ससुराल है, गांव में पियर है, तो अपने भाई के घर या अपने पिताजी के घर तुलसा पूनम मनाने कन्या आ सकती है। अब इसके जो साक्षी कौन है, इनके दोनों के जैसे मतलब साक्षी